ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये वो राज हैं जो आज तक खुले नहीं। ये हैं वो आवाजें जो शायद आपने भी सुनी हो या महसूस किया हो किसी की मौजूदगी, पर देखा कभी नहीं। आप देख रहे हैं गोस्ट डेयरी, एक ऐसा ठिकाना जहां डर जिंदा है। अगर आपको भूतिया कहानियां, असली रहस्य और डर की सच्ची दास्तानें पसंद हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली डरावनी दस्तक आपके दरवाजे पर भी हो सकती है। चलिए बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी है माही नाम की एक लड़की की, जो अपने माता पिता के साथ एक पुराने कस्बे रामपुर में रहने आई थी। वहां उन्हें जो कोठी किराए पर मिली वो सालों से वीरान थी और उसके पीछे था एक पुराना बंद कुआं जो किसी जमाने में मौत का दरवाजा माना जाता था। रामपुर की गलियां शांत और सुनसान थीं। माही के पापा एक सरकारी अफसर थे जिनका ट्रांसफर इस कस्बे में हुआ। उन्हें जो कोठी मिली वो एक जमींदार की पुरानी हवेली थी जिसमें कोई रहना नहीं चाहता था। पहली रात जैसे ही माही ने कमरा संभाला, उसे खिड़की के बाहर कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। वो धीरे से झांकती है। एक औरत सफेद साड़ी में कुएं के पास खड़ी थी। वो चिल्लाई नहीं, बस धीरे धीरे उसके होंठ हिल रहे थे जैसे कोई मंत्र गुदगुदा रही हो। माही डर गई। उसने तुरंत खिड़की बंद की, लेकिन जब उसने मम्मी पापा को बताया, किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। अगली रात को माही को फिर वही आवाज सुनाई दी। इस बार वो उठी और डरते डरते पीछे वाले दरवाजे से बाहर गई। कुएं के पास वही औरत थी, लेकिन अब वो रो रही थी। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, वापस दो। अचानक औरत ने पलटकर माही की तरफ देखा। उसकी आंखें खून से लाल थीं। माही चीख पड़ी और बेहोश हो गई। माही की मां अगले दिन पड़ोस की बूढ़ी दादी के पास जाती हैं। वो बताती हैं, बेटा, वो कोठी और कुआं, वहां 30 साल पहले जमींदार की बहू ने खुद को कुएं में फेंक दिया था। उसका बच्चा गायब हो गया था और सबने उसे पागल कहा, लेकिन मरने से पहले वो कहती रही, मेरा बच्चा जिंदा है, कोई ले गया उसे। उसके बाद हर साल उस दिन वो औरत कुएं के पास दिखाई देती है, उसी तरह रोती है, वही सवाल दोहराती है। अब माही के सपनों में वह औरत आने लगी, लेकिन इस बार वह सिर्फ डराती नहीं थी, वो माही से मदद मांगती थी। मेरे बेटे को ढूंढ दो, मुझसे छीना गया है, वो जिंदा है, किसी और के पास। माही का दिमाग खराब हो गया। एक रात वह कुएं के पास बैठकर रोने लगी। अचानक कुएं से एक पुराना ताबीज बाहर गिरा। उस पर लिखा था, सौतेली मां रेखा। माही को शक हुआ और उसने कुछ पुराने दस्तावेज खोजे। जांच से पता चला कि जमींदार की बहू की ननद रेखा को कभी बच्चा नहीं हुआ था और उसी ने उसकी गोद का बच्चा छीन लिया था ताकि उसे खुद का कह सके। बहू जब सच जान गई तब उसने खुद को कुएं में फेंक दिया, लेकिन उसकी आत्मा चैन नहीं पा रही थी। माही ने शहर जाकर रेखा को खोजा। अब वह बूढ़ी थी और उसका बेटा 30 साल का हो चुका था, पर वह नहीं जानता था कि उसकी असली मां कौन थी। माही ने सबूत दी, बेटे ने सच्चाई जानी और कुएं के पास आकर अपनी असली मां से माफी मांगी। तभी तेज हवा चली, कुएं से एक उजाला निकला और वो औरत मुस्कुराकर आसमान की ओर उड़ गई। अब कुएं से कोई आवाज नहीं आती, कोठी में शांति है। माही ने उस औरत की आत्मा को मुक्ति दिलाई, बेटे को मां से मिलवाकर। सब कुछ अब शांत लग रहा था, लेकिन क्या वाकई सब खत्म हो गया था? माही और उसका परिवार अब कुछ हफ्तों से कोठी में शांति से रह रहे थे। कोई आवाजें नहीं, कोई सपने नहीं। माही को लगने लगा था कि सब ठीक हो गया, लेकिन एक रात माही फिर से उठ बैठी। उसने देखा खिड़की के बाहर कोई परछाई चल रही थी, पर यह औरत नहीं थी, ये कोई बड़ा कद वाला आदमी था, काला साया जो कुएं की दीवार पर घूम रहा था। माही के होश उड़ गए। सुबह माही ने फिर से उस बुजुर्ग पड़ोसन से बात की। वह बोली, बेटी, तूने एक मां को मुक्ति दी है, लेकिन जिसने उसकी जिंदगी छीनी वो अब भी जिंदा है, उसकी आत्मा अब भी जमीन पर है। माही समझ गई, रेखा के पति वो जमींदार का बेटा जिसने सब कुछ प्लान किया था, बच्चा छीनना, झूठ फैलाना, बहू को पागल साबित करना, असल गुनहगार वही था। माही ने अब कोठी के तहखाने में जाने की ठानी। वहां एक बंद कमरा था जो सालों से किसी ने नहीं खोला। कमरा खोला गया। अंदर एक पुरानी तिजोरी मिली जिसमें बहू की डायरी थी। डायरी में लिखा था, अगर कभी कोई मेरी आवाज सुने तो जान ले
मेरे पति ने मेरे बेटे को मेरी गोद से छीन लिया और मेरी मौत को पागलपन कहा। अब माही के पास सबूत था। माही ने वो डायरी जमींदार के बेटे, जो अब बड़ा बिजनेसमैन था, को दिखाई। वो सच्चाई जानकर दहल गया। फिर उस कुएं के पास सबके सामने प्रार्थना की गई और उस पुराने गुनहगार की तस्वीर और अस्थियां कुएं में बहा दी गई। तभी कुएं से एक आखिरी बार वो औरत की आवाज आई, अब मेरा इंसाफ पूरा हुआ, अब मैं चैन से जा सकती हूं। एक उजाले की लहर कुएं से ऊपर उठी और हमेशा के लिए कुएं का पानी सूख गया। 6 महीने बाद माही का परिवार उस कोठी से खुशी खुशी निकल रहा था, लेकिन जाते समय माही ने आखिरी बार कुएं की तरफ देखा। वहां अब कुछ नहीं था, बस एक छोटी सी सफेद चूड़ियों की जोड़ी जो चमक रही थी। कुछ आत्माएं बदला नहीं, इंसाफ चाहती हैं, और जब तक वो इंसाफ नहीं मिलता वो लौटती हैं, हर रात, हर सपने में।